हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने किए कल और कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, एक आदमी 2 चेयर्स कुल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। ठीक है, वो एक को लागत के 4/5 पर और दूसरी को लागत के 5/4 पे बेचता है। ठीक है, अब क्या दे रहा है, उससे कुल मिला के उस लेन देन में 90 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमें निकालना है कम लागत वाली कुर्सी की रेट। क्या बोल रहे हैं, 2 कुर्सियाँ चेयर 1 प्लस चेयर 2 कितने की खरीदता है? 900 रुपये की। ठीक है, पहली वाली कुर्सी को वो बेचता है उसके लागत के 4/5 पे C1 को, और दूसरी वाली कुर्सी जो C2 है उसको बेचता है लागत के 5/4 पर। इस हिसाब से उसको टोटल 90 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमें कम लागत वाली कुर्सी का सीपी निकालना है। क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे, बहुत बड़ा होगा। अपन इसको एलिगेशन से बनाएंगे क्योंकि 2 चीज़ें हैं। जब 2 चीज़ें एक साथ बेच रहे होते हैं तो एलिगेशन लग सकता है। तो आप एक चीज़ बताइए, 900 रुपये की लागत है और वो उसको प्रॉफिट होता है 90 रुपये का, यानी कि अगर हम परसेंटेज में ये प्रॉफिट निकालें तो कितना परसेंट है 90/900 का? 90/900 का 10% है, यानी कि उसे टोटल 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये जो 4/5 है ये लागत के 4/5 पे बेचता है, मतलब कितना घाटा खा रहा है? 1 का घाटा 5 पे। तो ये 20% का लॉस हो गया पहली वाली कुर्सी पे। ठीक है, दूसरी वाली कुर्सी को बेच रहा है वो 5/4 पे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 1/4 को फ्रिक्शन को हम वो परसेंटेज में बदलेंगे तो आएगा 25%। यहाँ तक समझ आ गया? अब एक कुर्सी को 20% लॉस पे बेच रहा है, एक कुर्सी को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ओवरऑल उससे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, 25% का प्रॉफिट, 20% का लॉस। लॉस को किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है हमारा? 10। अब एलिगेशन लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने बताई थी कि ज़्यादातर केसेज में ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, तो 25 और -20 के बीच में कहीं 10 आता है। ठीक है, एलिगेशन लग जाएगा। 10 में से 20 माइनस करूँगा तो 10 माइनस -20 यानी कि 30, और 25 - 10 करूँगा तो ये आएगा 15। यानी कि कुर्सी जो C1 है, C2 और C1 का अनुपात है, लागत मूल्य का अनुपात है, वो क्या आएगा? 2:1। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कम लागत वाली कुर्सी का CP। 3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 900। 1 की वैल्यू 300। तो कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य है 300 और ज़्यादा लागत वाली कुर्सी का CP कितना है? 600। ठीक है, आसान सा था, एलिगेशन लगाना था, हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। और यहाँ पे कुर्सी 1 और कुर्सी 2 को किस हिसाब से बेच रहे हैं वो वाला प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया और एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, जब 2 चीज़ें हम सेल कर रहे होते हैं और हमें CP दिया हुआ होता है तब एलिगेशन लग जाता है। यहाँ पे अगर SP हमें दिया हुआ होता तो एलिगेशन लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। हालांकि एलिगेशन लगा सकता है पर थोड़ा सा अलग बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। ठीक है, यहाँ पे फिर भी CP दिया हुआ है हमें। अब बोल रहा है उसने घोड़े को 10% प्रॉफिट पे और वाहन को 5% लॉस पर बेच दिया। ठीक है, उससे टोटल 1% का लाभ हुआ। तो घोड़े का CP क्या है? पिछला सेम क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। एक हॉर्स और एक व्हीकल, दोनों उसने 40,000 रुपये में खरीदे, यानी कि टोटल CP क्या है? 40,000 रुपये। अब बोल रहे हैं उसने घोड़ा 10% प्रॉफिट पे और वाहन 5% लॉस पे बेचने से उसको टोटल 1% का प्रॉफिट होता है। घोड़ा किस पे बेच रहा है? 10% प्रॉफिट पे, और व्हीकल बेच रहा है वो 5% लॉस पे। -5 की मतलब है लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे, और कुल मिला के उसे टोटल 1% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा आराम से। ये एलिगेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 - -5 6,
10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यानी कि ये आ गया 2:3। ये उनके सीपी का अनुपात है। 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 40,000, 1 की वैल्यू 8,000। तो व्हीकल का पूछे तो 8 × 3 24,000, और घोड़े का सीपी पूछे तो 2 × 8 16,000। आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि मैं घोड़ा 3100 रुपये में और भैंस 1300 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि मैं भैंस 3150 रुपये, सॉरी घोड़ा 3150 रुपये और भैंस सीपी पे बेचूं तो मुझे 10% की हानि होती है, 10% का लॉस होता है। तो हमें निकालना है भैंस और घोड़े के क्रय मूल्य में अंतर। ठीक है, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक घोड़ा जिसको वो 3100 रुपये में बेचता है प्लस एक भैंस जिसको वो 1300 रुपये में बेचता है, तब उसे होता है 10% का प्रॉफिट। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब घोड़ा 3150 प्लस भैंस को सीपी पे बेचता है तब उसे होता है 10% का लॉस। हमें निकालना है भैंस और घोड़े के सीपी में डिफरेंस। तो आप मुझे बताइए कि पहली कंडीशन में वो 3100 प्लस 1300 रुपये कितने में बेच रहे हैं? 4400 रुपये में। यानी कि 4400 रुपये में बेचने पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर सीपी 100 माने तो एसपी होगा 110। 110 की वैल्यू क्या होगी? 4400। हमें सीपी की वैल्यू निकाल लेनी है। 4400 110 की वैल्यू, हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 4000। सबसे पहली चीज़, हमारा घोड़ा प्लस भैंस का सीपी कितना है? 4000। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछता कि घोड़ा प्लस भैंस का सीपी क्या है तो अपन 4000 करके क्वेश्चन ख़त्म कर सकते थे, पर हमें पूछा इन दोनों के बीच का अंतर, तो हम आगे चलेंगे। हमें पता चल गया ये। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? 3150 प्लस भैंस का सीपी, ये करने पे हमें 10% का लॉस हो रहा है। यानी कि ये 100 की वैल्यू हमें कितने की निकालनी है? 90 की, क्योंकि 10% लॉस के लिए हमें 90 पर जाना पड़ेगा। ये आएगा 3600। यानी कि 3150 प्लस भैंस का सीपी क्या है? 3600 के बराबर है। तो यहाँ से भैंस का सीपी आ जाएगा। भैंस का सीपी क्या आएगा? 3600 में से 3150 माइनस करूँगा 450 रुपये। ये हमें भैंस का सीपी पता चल गया। अब हमें दोनों का सीपी पता है, कितना है? 4000 भैंस प्लस घोड़े का, और भैंस का है 450, तो घोड़े का कितना आएगा? माइनस करूँगा तो 3550 रुपये। ये घोड़े का सीपी आ गया। हमें इन दोनों का अंतर पूछा है, दोनों को माइनस कर देंगे, 3100 रुपये आंसर आ जाएगा। घोड़े और भैंस के सीपी का डिफरेंस कितना है? 3100 रुपये। कुछ नहीं था, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना था। ये 4400 दिया हुआ था जो कि 110 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकाली, 4000 आ गई। दूसरी वाली कंडीशन में 10% का लॉस हो रहा है, 3600 आ गया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट सेलिंग। यानी कि बेईमानी। हमने देखा होगा कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो बेईमानी नहीं करता हो। कुछ बाट में कर देते हैं, कुछ कम तोल देते हैं, कुछ पैसे बढ़ा देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, कुछ वो कर देते हैं। तो ये वाला अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे, अच्छे से समझ आएगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। वो हमें ये बोल रहा है कि मैं सीपी पे बेच रहा हूँ, यानी कि जितने का खरीद रहा हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ, पर वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? क्या बोल रहा है? मैं सीपी पे बेच रहा हूँ, ये हमें बोल के 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम का बाट यूज करता है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा?
तो हम कई बार ऐसे कर देते हैं कि 100 ग्राम कम मिल रहा है, कितने पे, 1000 ग्राम पे, इंटू 100, तो ये 10% आ जाएगा, जो कि गलत है। ये ऐसे नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। आप ये चीज़ समझिए कि मैं मान लेता हूँ 1000 ग्राम कोई चीज़ है, वो 1000 रुपये की है, तो 900 ग्राम कितने की होगी, 900 की होगी। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम दुकानदार के पास गए कि हमें 1000 रुपये की चीज़ दो, यानी कि हमें 1000 रुपये की चीज़ चाहिए थी 1000 ग्राम। उसने क्या दिया, हमें 900 रुपये की चीज़ दे दी 900 ग्राम। तो आप मुझे ये बताइए कि दुकानदार ने हमें कितने रुपए की चीज़ दी है। दुकानदार ने हमें 900 रुपये की चीज़ दी है, ठीक है। 900 रुपये की चीज़ हमें दी, हमसे पैसे कितने लिए, 1000, क्योंकि हमें तो उसने 1 किलो तोल के दिए 1000 ग्राम। तो हमें उसकी लागत है 900 रुपये, उसको मिले कितने, 1000 रुपये। कितने एक्स्ट्रा मिले, 100 रुपये। कितने पे, 900 पे। अब यहाँ पे 900 पे मिलेंगे, 1000 पे नहीं मिलेंगे। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट उसको हो रहा है हर 900 रुपये पे इंटू 100। ये आएगा 11 सही 1/9% प्रॉफिट। हमें ऐसे समझना है, हमें वैसे नहीं करना है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, इसलिए कि हमें चाहिए थी 1000 रुपये की चीज़, हमने उसको 1000 रुपये दिए, उसकी लागत कितनी आई, 900 रुपये। उसे हर 900 पे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगली बार जब हम जाएंगे फिर से 900 ग्राम का वाट यूज करेगा, 100 रुपये का फिर से फ़ायदा होगा, तो उसे 900 पे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हमें अपनी तरफ से नहीं सोचनी, अपने को कितना घाटा हुआ ये नहीं सोचना, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है, वो 900 पे निकलेगा। चलिए अब अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% प्रॉफिट पे तरबूज बेचता है, ठीक है। पहले से इस बार बता दिया कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और वजन में भी 10% का घपला करता है। 10% का घपला करने का मतलब क्या है, दुकानदार घपला कर रहा मतलब ज़्यादा थोड़ी देगा, 10% कम ही देगा अपने को। तो उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ इस बार उसने पहले ही बता दिया कि मैं 10% का लाभ कमा रहा हूँ भाई, जितने का ला रहा हूँ उससे 10% का ज़्यादा का कमा रहा हूँ। मैं मान लिया 100 का ला रहा है, वो 110 का दे रहा है। दूसरी चीज़ 10% का वेट में घपला करता है, यानी कि 900 ग्राम ही दे रहा है, फिर से 1000 ग्राम की जगह 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब जिसमें जैसे कि छूट हो भी इसमें इंक्लूड होगी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उस पर अपन करेंगे SP/CP का रेशियो लेके, ठीक है। SP/CP का रेशियो पहले वाले का क्या होगा, 110 कमा रहा है वो 100 पे। दूसरी बार क्या कर रहा है, 900 को चीज़ 1000 में बेच रहा है, तो ये भी एक तरह से CP हो गया 1000/900। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ये क्या हो गया, 11/CP/SP का रेशियो क्या आ गया, 11/9। यानी कि हर 9 पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 2 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो 2/9 इंटू 100, ये आएगा 22 सही 2/9% का प्रॉफिट, ठीक है। कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पे 6 से 1/4% की हानि उठाता है। इस बार वो लॉस खा रहा है और 12.5% कम तोलता है, तो उससे होने वाला लाभ या हानि हमें निकालना है, ठीक है। हानि कितने की उठाता है, 6 से 1/4%। ये कितना है, ये है 1/16। 1/16 का हानि उठाने से हम मतलब क्या है कि वो 16 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 15। तो ये SP/CP हमारा है, ये क्या बनेगा, 15/16। 1 रुपये का घाटा खा रहा है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, 12.5% कम तोल रहा है। 12.5% यानी कि 1/8, ठीक है। 12.5% कम तोल रहा है, यानी कि हर 8 पे
हर 8 पे एक कम दे रहे हैं, यानी कि हम 8 रुपये पे कर रहे हैं, वो हमें 7 की चीज़ दे रहे हैं, एक कम दे रहे हैं। तो ये SP और CP का रेशियो क्या होगा, 8/7। समझ आ गया। 8 से मैं इसको काटूंगा, ये 2 आएगा, ये आ गया 15/7 × 2 14। SP/CP का रेशियो, यानी कि 14 की चीज़ 15 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पे, 14 पे, × 100। ये निकालेंगे, ये आएगा 7 सही 1/7% प्रॉफिट, 7 सही 1/7 का प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं, SP/CP हम करते चले जाएंगे लंबा, जितना भी होगा, यहाँ पे कुछ और होगा तो वो करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार CP पे 10% का लाभ कमाता है और 1 मीटर में वो X सेंटीमीटर उसको देता है। ठीक है, कपड़ा देता है, कपड़े की बात कर रहा है, वो 1 मीटर की जगह कुछ X सेंटीमीटर देता है और 30% का उसका प्रॉफिट है, हमें X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो कि 10% का तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 की चीज़ 110 में दे रहा है, ये उसने पहले ही बोल दिया। दूसरी चीज़ वो क्या बोल रहा है कि अब 1 मीटर की जगह वो कुछ X सेंटीमीटर ही देता है, जिससे उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, 30% का। हमें इस X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था, हम SP/CP का फाइनल रेशियो लेंगे। ये क्या है, 100। यहाँ से SP/CP का रेशियो पहले वाले से क्या आ गया, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कितना हो गया, 110 × अब हमें मिलना चाहिए था 1 मीटर, हमें मिल रहा है X सेंटीमीटर, तो यहाँ पे SP/CP क्या है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बट्टे X सेंटीमीटर, ये हो गया SP/CP। और ये टोटल हमें ओवरऑल फाइनल दिया हुआ है कितना, 30% का प्रॉफिट, यानी कि 130/100 या 13/10, एक 0 से एक 0 अगर मैं काट दूँ, 13/10 ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से X की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये बनेगा 1100/13, इधर नीचे आएगा और X उधर ऊपर जाएगा। तो X की वैल्यू क्या है, 1100/13 सेंटीमीटर, यानी कि वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर की जगह वो 1100/13 सेंटीमीटर ही कपड़ा में दे रहा है, जिससे कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो रहा है, 30%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, इसमें कुछ डिस्काउंट दे रहा होता है, फिर फाइनल प्रॉफिट कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।